हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ रहे थे और अभी तक हमारे इसमें एग्जाम्पल चल रहे थे। ठीक है, तो पिछले टर्म पे हमने इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज देखिए। ठीक है, बुक हमारी कृष्णा प्रकाशन वाली बुक चलती है, इंटीग्रल कैलकुलस चल रही है, ये वाली हमारी बुक है। ठीक है, पार्ट कौन सा है? ये बी पार्ट है ये। चलिए तो इसमें भैया एक्सरसाइज देखिए, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट कह दीजिए, या इन्होंने तो बस केवल एक्सरसाइज लिखा, तो एक्सरसाइज लिख दीजिए क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट, सिद्ध करिए, इंटीग्रल दे रखा है। देखिए क्या इंटीग्रल दे रखा, पहले का फर्स्ट पार्ट दिया है, पहले का फर्स्ट पार्ट। इंटीग्रल सिद्ध करना भैया, लिमिट दे रखी इन्होंने 0 से लेके ए, 0 से ए 1/1 ए की पावर n माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n दे रखा, इनटू कितना dx बराबर, देखिए किसके सिद्ध करना, 1/n पाई बटे साइन पाई बाई n के सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या दी, लेफ्ट हैंड साइड दी 0 to a 1/n की पावर n माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n इंटू dx। इसको सोल्व करके वो ला के दिखाना, राइट हैंड साइड के बराबर ला के दिखाना। तो तुम्हें ना बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, बीटा एम एन नहीं पढ़ा तुमने? बीटा एम एन क्या पढ़ा, लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये पढ़ा। ठीक है, और एक तुमने फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई बटे साइन n पाई। तो ये फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, लिखा रखे, एग्जाम्पल में भी बताए। ठीक है, तो इसको देखिए बीटा फंक्शन में बनाने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, x की पावर। तो इसमें देखिए x को क्या मान लेंगे हम, इसमें x को मान लीजिए, इसमें x की पावर n को मान लीजिए, लेट x की पावर या x बराबर मान लीजिए, x बराबर मान लेंगे हम इसमें a y की पावर 1/n। यही देखिए, इसे यही क्यों मानना, और इसे मानने से फ़ायदा क्या होगा, जब हम यहाँ पे रखेंगे a की पावर n और y आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a की पावर n 1 माइनस y, तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, और x की पावर m माइनस 1 की फॉर्म में भी बन जाएगा। और लिमिट होनी चाहिए कितनी, 0 से लेके 1 होनी चाहिए। लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 1। इसमें डिफ्रेंशिएशन बोलिए, इसका dx बोलिए कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बटे n इंटू वाई की पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। लिमिट बदलिए तो वहन x बराबर कितना 0, x बराबर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ से भैया x बराबर कितना रखना है, x बराबर रख के देखिए, वहन x बराबर कितना a, x बराबर a यदि रखेंगे, a से कट के 1 आ जाएगा, तो ये तो y बराबर 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे a रखेंगे, a से कट गया 1, तो y बराबर 1 की पावर n 1 के बराबर आ जाएगा। तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1, और लिमिट भी हमें क्या चाहिए थी, 0 से लेके 1 ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल देखिए क्या बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये फार्मूले याद होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा ये वाला इंटीग्रल। हाँ, 0 to 1 तो भैया लिमिट आ गई, 1/a की पावर n माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए। जब x की जगह रखेंगे तो a की पावर n आएगा, और y की पावर 1/n रखना, और इसकी पावर n है, कट के y आ जाएगा, n बटे n आ जाएगा, तो y लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सारे की पावर बोलिए कितनी, 1/n इंटू dx का मान बोलिए, dx का मान कितना, a बटे n इंटू वाई की पावर 1/n माइनस 1 इंटू dy।
कॉमन ले लीजिए इसमें। तो कॉमन देखिए कितना आ रहा है इसमें, कॉमन बोलिए कितना आ रहा, इस ब्रैकेट में से e की पावर n कॉमन आ रहा। कितना कॉमन आ रहा है? e की पावर n कॉमन ले लेंगे। चलिए तो क्या बच जाएगा, कॉमन ले लीजिए यहाँ से कितना, a की पावर n और a की पावर n की पावर 1/n। a अपॉन n को भी बाहर ले लीजिए, कॉन्स्टेंट है a अपॉन n, यहाँ से 1/a की पावर n की पावर 1/n हो जाएगा। इंटीग्रल देखिए क्या बचेगा, 0 to 1, 1/1 माइनस वाई की पावर 1/n इंटू वाई की पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। इससे ये कट के a बच जाएगा, a से ये कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा 1/n आ जाएगा। इंटीग्रल 0 to 1 ऊपर ले जाइए इसको और इसको लिख लीजिए y की पावर 1/n माइनस 1, इसको पहले लिख लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए 1 माइनस वाई की पावर 1/n, ठीक है, इंटू कितना, माइनस के हो जाएगा ऊपर जाके, इंटू कितना डी वाई 1/n, इसको बनाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि y की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 की फॉर्म में बनाइए इसको। चलिए बनाते हैं, 0 टू कितना 1, y अपॉन 1/n माइनस 1, ये तो बना हुआ है, इसे बनाइए 1 माइनस वाई की पावर, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, 1 माइनस 1/n माइनस 1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इंटू कितना डी वाई। m का काम ये करेगा 1/n, ये किसका काम करेगा, m का, और ये किसका करेगा, n का काम करेगा। तो बोलिए 1/n बीटा 1/n कोमा 1 माइनस 1/n के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए इसमें इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो गामा, देखो क्या पढ़ा था तुमने, बीटा mn, बोलिए क्या पढ़ा था तुमने, गामा m इंटू गामा n बटी गामा m प्लस n, गामा m प्लस n, ये वाला फार्मूला पढ़ा हो तुमने। तो चलिए भैया ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए तो बोलिए बाहर तो कितना भैया 1/n, तो बोलिए गामा 1/n, गामा कितना 1/n इंटू गामा 1 माइनस 1/n बटे में, इन्हें जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो भैया गामा जोड़ के 1 ही बच जाएगा, बटे में कितना बच जाएगा, गामा 1, ठीक है। तो चलिए भैया इतना नोट करिए, अभी इसको इतना नोट करिए, मैं इधर मिटा के अभी इसको इधर करूँगा, जल्दी से सब लोग इतना नोट करेंगे। चलिए तो आगे देखिए, हाँ तो क्या बच गया भैया यहाँ पे 1/n गामा 1/n इंटू गामा 1 माइनस 1/n, ये वाला फार्मूला लगाइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है, बोलिए पाई बटे साइन n पाई के बराबर होता है। तो n की जगह यहाँ पे 1/n है तो कितना आ जाएगा 1/n, ये बोलिए पाई बटे साइन पाई बटे n हो जाएगा। कौन सी साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए भैया सब नोट करिए इसको, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट देखिए। चलिए तो सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया, 0 to 2 इंटीग्रल लिमिट दी 0 to 2 8 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर माइनस 1/2 बराबर किसके सिद्ध करना, 2 पाई अपॉन 3√3, 2 पाई अपॉन 3√3 के सिद्ध करना। तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, चलिए लेफ्ट हैंड साइड में बोलिए क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए कितनी 0 to 2 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर माइनस 1/3 इंटू डी एक्स।
इसको सोल्व करने के लिए 1 माइनस वाई की फॉर्म बनाइए इसको, जैसे कि तुम्हें पता है बीटा एम एन बराबर इंटीग्रल 0 to 1 भी होना चाहिए, ठीक है, और एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर बीटा एम एन के होता है। तो इसको इस फॉर्म में बनाइए। तो इस फॉर्म में देखिए कैसे बनेगी ये लेट एक्स क्यूब बराबर y मान लीजिए, y नहीं 8y, 8 भी तो है इसके साथ 8y, तो यहाँ से x की वैल्यू बोलिए 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, y की पावर भी 1/3, या 8 को 2 की क्यूब भी लिख सकते हैं, 8 को 2 की क्यूब की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर 2y की पावर 1/3 आ जाएगा। dx बोलिए, dx आ जाएगा भैया यहाँ से 2/3, y की पावर 1 घटाएंगे तो माइनस की 2/3 इंटू डी वाई। लिमिट भी चेंज करिए, इसकी लिमिट भी चेंज करिए, वहन x बराबर 0 यहाँ रखिए, जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, वहन x बराबर 2 यहाँ रखना, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट के y बराबर आ जाएगा 1, तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1। तो देखिए इंटीग्रल क्या बन गई 0 to 1 8 माइनस एक्स क्यूब का मान रख दीजिए, एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब का मान रख दीजिए कितना 8y की पावर माइनस की 1/3 इंटू डी एक्स का मान बोलना 2/3, ठीक है, हाँ डी एक्स का मान 2/3, वाई की पावर बोल लो y की पावर माइनस की 2/3 इंटू डी वाई। कॉमन लीजिए यहाँ से, कॉमन 8 कॉमन लेंगे, ठीक है, 8 कॉमन लेंगे तो 8 की पावर कितना बाहर निकलेगा माइनस के 1/3, 2/3 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लाइए 0 to 1, यहाँ से बोलिए क्या बचेगा 1 माइनस वाई की पावर माइनस के 1/3, y की पावर माइनस के 2/3 इंटू डी वाई। बटे में ले जाइए 1/8, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब की पावर कितनी, नीचे जाकर प्लस के 1/3 हो जाएगी, 2/3 0 to 1, पहले से लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए 2/3, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, y की पावर m माइनस 1 बनाना तो एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो 1 माइनस वाई की पावर माइनस कितनी 1/3, यहाँ भी एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए इंटू डी वाई, तो 3 से 3 कट गया, 2 बचेगा और 1/2 ना बचेगा, ये 2/3 0 to 1। चलो y की पावर बोल लो, इसमें एक में जोड़ दो 3, 1/3 माइनस 1 बचेगा, 1/3 माइनस 1 माइनस y की पावर बोलिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए 1 को, चलो पहले लिख लो 1 माइनस 1/3 कर लो और माइनस क्या कर लो 1 इंटू क्या कर लीजिए डी वाई, ठीक है। तो ऐसे ही बन जाएगा जैसा अभी हमने किया था, 1/n की जगह 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, ये 1/3, बीटा किसके बराबर बचेगा, बीटा किसके बराबर बचेगा ये बोलिए 1/3, और यहाँ पे बोलिए कितना 1 माइनस 1/3 ही लिखो भाई, वैसे तो घट का 2/3 आएगा, तुम इसको 1 माइनस 1/3 ही रहने दीजिए। क्यों इसको ऐसा रहने दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला ये बन जाएगा गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर π/sin n, पाई नहीं होता ये फार्मूला, तो इस तरीके से बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रखा भी, ठीक है। तो इसका फार्मूला किस में खोल लेंगे अभी हम ठीक है, बीटा फंक्शन है, गामा में खोल लेंगे, गामा m इंटू गामा n बटे गामा m प्लस n। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस साइड कर देता हूँ अब इसको मिटा के, ठीक है। तो तुमने स्क्रीनशॉट
ले लिया होगा। तो भैया इसको चलिए आगे देखो। चलो भैया आगे देखो, बाहर तो कितना 1/3, कितना यहाँ पे 1/3 गामा, अरे गामा में बदल दो 1/3, गामा 1 माइनस 1/3 बटे में बोलिए गामा, इनको जोड़ देंगे कट के 1 ही बच जाएगा। तो 1/3 वो फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, गामा एन, गामा 1 माइनस एन किसके बराबर, अभी बताया पाई बटे साइन एन पाई, एन का मान 1/3, तो पाई बटे साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। 1/3 पाई बटे साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2 पाई बटे 3√3, कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड आ गई। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए भैया करिए इसको। इसके बाद चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड भी आसान ही पार्ट है इसका, चलिए फिर भी कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो पहले का थर्ड पार्ट देखिए, ये दिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यहाँ से कौन साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, 0 to इन्फिनिटी dx बटे 1 + x⁴। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसमें मान लीजिए तुम लेट x⁴ को y, x बराबर बोलिए y⁴ dx बोलना ज़रा, 1/4 y⁴, इसमें से घटाएंगे तो -3/4 इंटू dy। लिमिट भी चेंज करिए, जब x 0 तो y 0 ही आएगा, वहन x बराबर 0 तो भैया y भी 0 ही आएगा, वहन x बराबर इन्फिनिटी, x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट तो उतनी कितनी आई, 0 to इन्फिनिटी आई लिमिट तो कितनी है भैया, 0 to इन्फिनिटी 1/1 + y dx का मान रख दीजिए 1/4 y⁻³ 3/4 इंटू dy। 1/4 को बाहर ले आइए, 1/4 क्योंकि क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो भैया इसको आगे ले आइए, तो भैया 1/4 तो आगे आ जाएगा ना ये, तो यहाँ पे आ गया कितना ही 1/4, लिमिट बोलिए 0 to इन्फिनिटी y⁻³ इसमें तुम 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, बटे में देखिए कितना 1 + y⁻1 है इंटू dy, तो ऊपर बोलिए क्या बचेगा 1/4, 0 to इन्फिनिटी y⁻4 1/4 1/4 -1 बटे 1 + y, इसको बनाएंगे अनदर फॉर्म बीटा फंक्शन थी एक, तो क्या था भैया वहाँ पे 0 to इन्फिनिटी था y⁻m-1 बटे 1 + y⁻m+n इंटू dy, किसके बराबर था ये, बीटा mn के बराबर था, किसके बराबर था ये, बीटा mn के बराबर। तो देखिए इस फॉर्म में बनाने के लिए m का मान तो 1/4 है ही, 1/4 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 3/4, 1/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि भैया जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, किसके बराबर, बीटा 1/4 कोमा 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4 गामा 1/4 गामा 3/4 बटे गामा 1/4 3/4 जोड़ के 1 ही हो जाएगा, जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो भैया बाहर तो 1/4 है,
गामा 1/4, चलो 1 ही लिख दो उसको डायरेक्ट, और जोड़ के क्या हो जाएगा ये गामा 1 1/4, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। अरे 3/4 को लिख नहीं सकते क्या, 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो फिर यही फार्मूला, फिर यही वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला, गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर साइन पाई बटे साइन एन पाई, पाई बटे कितना, पाई बटे साइन एन पाई। तो एन का मान 1/4, तो पाई बटे साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो पाई√2/4, राइट हैंड साइड ही आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भैया सब लोग इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 बटे a प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx बराबर किसके लाना, बीटा mn बटे a की पावर n 1 प्लस a की पावर m, या बीटा को गामा में खोल लीजिए। बीटा को गामा में खोल लेंगे तो गामा m बटे वो गामा m इंटू गामा n बटे गामा m प्लस n, कॉन्स्टेंट ऐसे ही आएगा। चलिए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 4 भी लगभग कुछ ऐसा ही था ये, इसमें एक एग्जाम्पल 4 है वो भी लगभग कुछ ऐसा ही था। चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो कौन साइड ले लीजिए यहाँ से, चलिए भैया लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लिमिट बोलिए 0 to 1 x की पावर, इसके बटे में चलिए अलग कर लीजिए, x की पावर m-1 बटे ये लिख लीजिए a प्लस एक्स की पावर m-1, m अलग ले लिया, -1 मैंने अपने पास से ले लिया ये, और लिख लीजिए इसको 1 माइनस एक्स की पावर n-1 बटे लिख लीजिए a प्लस एक्स की पावर n-1। देखिए -1 मैंने अपने पास से 2 बार करा, तो मुझे ये भी करना पड़ेगा इसमें a प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा इंटू dx। समझ लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड ज़रा सब ध्यान से देखिए। x की पावर m-1, तो यहाँ पावर m-1 है तो मैंने यहाँ पे m-1 बनाया। ठीक है, तो मैंने m पावर तो यहाँ से ले ली और माइनस अपने पास से करी। ठीक है, यानी कि एक पावर माइनस की और एक प्लस की मैं वहाँ कर लूँगा। और जैसे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है तो 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है, तो यहाँ भी n-1 पावर बनाई मैंने। a प्लस एक्स की पावर n तो है ही, a प्लस एक्स की पावर n तो यहाँ पे है ही, अलग कर लिए n, -1 अपने पास से करा तो -1 -2, तो ये प्लस के लिख देंगे यहाँ पे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। यदि सारी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे अलग अलग ब्रेक कर लिया। तो अलग अलग ब्रेक करने के बाद इसको लिख लीजिए, चलिए 0 to कितना 1 x बटे a प्लस एक्स की पावर, सारे की पावर लिख लीजिए कितना m-1 इंटू में बोली यहाँ पे 1 माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स की पावर n-1 1 a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ये बन गया। इसमें तुम मान लीजिए x, ठीक है, x बटे a प्लस एक्स को क्या मान लीजिए, चलिए इसमें y मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए इसमें लेट x बटे a प्लस एक्स बराबर क्या मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, तो लिमिट हमारी 0 to 1 ही होनी चाहिए। लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी 0 to 1। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y 0 आएगा, और जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर
यहाँ 1 आएगा a+1, तो इसके बटे में a+1 भी लिखिए। a+1 से ये फ़ायदा होगा, a+1 से ये फ़ायदा होगा कि लिमिट y की भी 1 ही आएगी, क्योंकि हमें लिमिट जो आनी चाहिए 0 to 1 ही आनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको क्या मानना था y, तो यदि मैं 1 रख रहा था तो 1/a+1 आ रहा था, तो हमें यहाँ भी y की लिमिट 1 लानी। तो चलिए हमें जब यहाँ a+1 बना तो अपने पास से डिवाइड कर देना है a+1 से, तो लिमिट, ठीक है, जो लिमिट आ जाएगी 0 to 1 ही आ जाएगी, इसलिए किससे भाग करना पड़ा a+1 से। तो चलिए भैया इसका डिफ्रेंशिएशन बोल लो, इसका ज़रा डिफ्रेंशिएशन करना, डिवाइड रूल से कर दो। e+x, x का करेंगे 1 माइनस x को ऐसे ही रखेंगे, इसका 1 बटे में कितना आएगा a+x का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर 1/a+1 इंटू dy आएगा। x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। चलिए a भी अपोन में ले जाइए, तो यहाँ से बताइए 1/a+x का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा 1/a+1 इंटू कितना आ जाएगा dy आ जाएगा। लिमिट भी बदल के देखेंगे तो लिमिट भी भैया उतनी ही आएगी, इसकी लिमिट भी बदल के देखेंगे तो वहन चलिए इतना ही नोट करिए, अभी इतना नोट करिए क्योंकि लाइन थोड़ी आगे बड़ी आएगी। ठीक है भैया, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए आप। तो एक बार तो हमें x बराबर क्या लेना 0, चलिए देखते हैं आ जाएगा तो, कोशिश करते हैं आ जाएगा तो। हाँ, तो लिमिट बताना वहन x बराबर कितना 0, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी यहाँ से 0 ही आएगा, y बराबर 0। वहन एक बार x बराबर क्या लेना 1, एक बार में भी ये मार्कर दूसरा ले लूँ, ये मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। चलिए हाँ, तो बताइए y बराबर भी 1 ही आएगा, तो ये बताइए क्या बना यहाँ से, ये वाला इंटीग्रल भैया 0 to 1 ही से हमने माना था y बटे, तो y की पावर अलग कर लीजिए ऊपर, y की पावर m-1 बटे में a+1 की पावर भी m-1। फिर यहाँ पे देखिए, चलिए भैया यहाँ पे देखिए x की जगह, ठीक है, तो कितना रखना है यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करनी इसमें। तो चलिए इसमें भी पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये अलग से ज़रा सोल्व करके एक बार देखिए क्या बनेगी ये वैल्यू। इसमें हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना तो बना ही देंगे। चलिए इसमें ऐसे करिए, ए से मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड करिए। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा माइनस ax आ जाएगा बटे में a+x, और जो डिवाइड करेंगे ए से, उसे जो डिवाइड करेंगे किससे, ए से, तो उसकी पावर n-1 बाहर ले लेंगे, 1/a की पावर n-1, a की पावर कितना n-1 आ जाएगा ये। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड किया इसमें। आगे देखिए 1/a+x का होल स्क्वायर इंटू कितना dx, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट ये है इसमें 1/, इसको भी मुझे y में बनाना। ठीक है, सबको किस में बनाना, y में, तो ये तो अभी y में बन गया, बाकी को भी मुझे y में ही बनाना, अभी बन जाएगा y में सब। तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, एक तो कितना a+1 की पावर m-1, 1/a की पावर n-1 इंटीग्रल 0 to 1 y की पावर m-1। इसमें अपने पास से x जोड़ लीजिए, x घटा लीजिए, अपने पास से भैया x जोड़ लीजिए तो a+x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा बटे में कितना a+x की पावर, बोलिए इसकी पावर बताना कितनी थी, n-1 थी,
तो भैया यहाँ भी पावर कितनी आएगी n-1, ऊपर पावर कितनी n-1। और ये बता दीजिए ये किसके बराबर जाएगा, इतने की भी वैल्यू भी रख दीजिए, 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसके बराबर जाएगा इंटू में, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू डी वाई। इसको भी मुझे वाई में ही बदलना, अभी वाई में बदल जाएगा ये भी, ठीक है। किस में बदल जाएगा ये भी, वाई में। अभी आप लोग इतना नोट करिए, मैं इसको मिटा के इधर करूँगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी पड़ी, तो वैसे तो क्वेश्चन ठीक है, इतना आसान भी नहीं कह सकते। चलिए इतना नोट करिए सब लोग, मैं इसको अभी इधर मिटा के इधर करूँगा। चलिए तो देखिए आगे इन कांस्टेंट को भी बाहर ले आइए, तो कितना आएगा 1 अपॉन ए एक्स की पावर m-1 और a प्लस 1 जुड़ के बचेगा बाहर a प्लस 1 की पावर m, इसकी पावर जुड़ जाएगी इसमें, और a की पावर क्या बचेगा n बचेगा, इंटीग्रल 0 to 1 y की पावर m-1, ठीक है। इसे इसके बटे में अलग कर लेंगे, इसके बटे में अलग कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा भैया कितना, इस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, x भी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए कह दीजिए या a प्लस 1 कह दीजिए, बटे में अलग कर लीजिए, a प्लस एक्स की पावर बोलिए की पावर n-1 इंटू कितना डी वाई। तो भैया बन ही गया। अब तो ये देखिए कैसे बन गया, बाहर तो कितना 1 अपॉन ए प्लस 1 की पावर m इंटू ए की पावर n 0 to 1 y की पावर m-1 1 माइनस, इसको इधर ले आइए, तो x इंटू ए प्लस 1 बटे ए वाई के बराबर जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा की पावर n-1 इंटू डी वाई, ठीक है। तो आसानी बन गया अब तो ये, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन ही गया ये। तो देखिए भैया क्या आ गई, 1 बटे ए प्लस 1 की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। तो ये तो किसका फंक्शन बन गया, बीटा एम एन ही बन गया, ये तो बीटा क्या बन गया एम एन। तो यही शायद सिद्ध करना था, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन था ये हमारा सेकंड, बीटा एम एन बटे, बिल्कुल आंसर आ गया ये। और इसको गामा में भी खोल सकते हैं, 1 बटे ए प्लस 1 की पावर m इंटू ए की पावर n गामा m इंटू गामा n बटे गामा m प्लस n, ठीक है। ये पूछेगा तो यहाँ तक कर देंगे, यहाँ तक कहेगा तो यहाँ तक कर देंगे। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कर लीजिए भैया, ठीक है, कर लीजिए। और देखो थर्ड क्वेश्चन को खुद करके देखना, इस तरह का एक मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया, थर्ड के जैसा ही क्वेश्चन कराया, और देखिए आगे जो भी तुमसे हो जाएं उनको सभी को करके देखिए, बाकी मैं नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करते हैं।